हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गवर्नमेंट स्कीम 2022 का सेशन। जी हाँ, सरकार की जो भी 2022 की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वो सारी आज आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। और साथ ही मैंने जून का जो टॉपिक वाइज सेशन लिया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है पूरी गवर्नमेंट स्कीम की जो 2022 की स्कीम्स है उनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंज्यूमर्स योजना किन लोगों से संबंधित है? वृद्धजनों से, महिलाओं से, बच्चों से या विकलांगों से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विकलांगों से। जी या कंज्यूमर्स योजना जो है विकलांगों से संबंधित है। अब स्टेट की बात की जाए कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है लद्दाख से। जो हमारे भारत देश का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इससे संबंधित है कंज्यूमर्स योजना। अब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019। जी हाँ, 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब कंज्यूमर्स योजना के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। आइए देखिए, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, ये आप LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये है लद्दाख का, ये LAHDC का फुल फॉर्म, लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। ये पूरा फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज ये करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने आपको हर सेशन में कहा है कि करंट अफेयर में जो भी स्टैटिक डेटा आता है वो आपको एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जो भी स्टैटिक जी के आप करंट अफेयर की वो काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ठीक, अब देखिए, लेह का जो जिला है, लेह जिले में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना स्टार्ट की गई है जिनका नाम है कंज्यूमर्स। ठीक है, ये कौन से जिले में स्टार्ट की गई है? लद्दाख के लेह जिले में, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब कंज्यूमर्स का अर्थ क्या होता है? कंज्यूमर्स का अर्थ है सभी के लिए समान और सभी के लिए उचित, और इसका जो उद्देश्य है समावेशी और सुलभ लद्दाख है। ठीक, जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं, इसका जो अर्थ है वो है सभी के लिए समान और सभी के लिए उचित, तो इसका पर्पस भी होगा एक समावेशी। ठीक है, अब देखिए, इस योजना के जो तहत LAHDC द्वारा दिव्यांगजनों को 90% तक सब्सिडी, सहायता, उपकरण और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कितने प्रतिशत तक? 90% तक। ये जो भी अमाउंट है, जो भी डेटा है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए, LAHDC लेह की जो मुख्य कार्यकारी परिषद और लक्ष्य जो अध्यक्ष हैं इसके, वो हैं ताशी ग्यालसन। ठीक है, जो LAHDC है इसके मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो हैं ताशी ग्यालसन। इन्होंने 14 फरवरी 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया है। जो कंज्यूमर्स योजना है ये स्टार्ट कब की गई है? 14 फरवरी 2022। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकते हैं कि ये जो कंज्यूम योजना है ये स्टार्ट कब की गई है, एक तो ये पॉइंट बन सकता है, LAHDC का फुल फॉर्म भी। चलिए, अब लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, मैं आपके लिए जो ये स्कीम का सेशन, योजनाओं से रिलेटेड सेशन लेकर आई हूँ, इसमें जो भी स्टेट आएंगे, जो भी राज्य अपने क्वेश्चंस में आते जाएंगे, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर अप कराती जाऊँगी। क्यों? क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं और करंट अफेयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, अदर करंट अफेयर भी तो पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने आपको इस सेशन में योजनाओं के साथ साथ जो उन राज्यों से रिलेटेड जो थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो भी साथ में कवर कराई हुई है। तो लद्दाख से रिलेटेड 2022 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो भी देख लेते हैं। देखिए, 5 अगस्त 2022 को केंद्र शासित प्रदेश ने लद्दाख घोषणा दिवस के दौरान, अब लद्दाख घोषणा दिवस कब मनाया गया था? 5 अगस्त 2022 को तेंजिन ग्यात्सो को, तिब्बती आध्यात्मिक नेता को, लद्दाख के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, किन्हें? तेंजिन ग्यात्सो। अब ये जो तेंजिन ग्यात्सो है ना, ये 14वें दलाई लामा है, ये आप जरूर याद रखें, 14वें नंबर के दलाई लामा है जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। इन्हें जो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उनके विशेष योगदान के लिए 6वां डिपॉल R. एंजिम डस्टन, अब इस पुरस्कार का नाम भी याद रखिए, यह है डिपॉल R. एंजिम डस्टन, ये लद्दाख का जो नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो। ठीक, और शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। जो शिंकुला दर्रा है वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाने की तैयारी चल रही है। अब जो शिंकुला दर्रा जो है हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक, हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? शिंकुला दर्रा। और ये आप जो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी याद रखिएगा, डिपॉल
आर एनजिम डस्टन, ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि तेंजिन ग्यात्सो को दिया गया है, और तेंजिन ग्यात्सो जो है 14वें दलाई लामा है। ओके, नेक्स्ट जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है? मणिपुर, असम, मेघालय या सिक्किम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असम। जी हाँ, असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है। अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो भी मैं आपको बता दी हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ से रिलेटेड कुछ संकेत होते हैं कि कहाँ कैसे बाढ़ आने वाली है, तो इस संकेतों का पता लगाने के लिए, बाढ़ संबंधित संकेतों का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला ये देश का पहला राज्य है। किसको अपनाने वाला? डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, जो डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली है उसको अपनाने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? असम। ठीक, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? असम। ठीक, अब देखिए जो ये निरामय परियोजना है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए 8 जनवरी 2022 को असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई निरामय परियोजना की शुरुआत? पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से की गई है। और कब की गई है? 8 जनवरी को। आपसे एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। और असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की यह पहल पिरामल स्वास्थ्य के स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंच अमृत पर आधारित है। अमृत, ये जो है अमृत पर आधारित है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एक्सेसिबल मेडिकल रिसर्च विया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज। ये अमृत का जो फुल फॉर्म है ये भी आप याद रखिए, एक्सेसिबल मेडिकल रिसर्च विया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, ये अमृत का फुल फॉर्म है। ओके, और ये किस पर आधारित? आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो निरामय परियोजना है वो किस पर आधारित है? कौन सा प्रौद्योगिकी मंच है? तो ये अमृत पर प्रौद्योगिकी मंच पर। अमृत क्या है? अमृत एक ऐसा डिजिटल इकोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र है जो कि डिजिटली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, उसको डिजिटली फॉर्म में अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी करंट अफेयर स्टेट से रिलेटेड होगी उससे रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर्स बताती जाऊंगी, जो भी स्टेट आते जाएंगे। जैसे असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और देख लेते हैं। असम में मिशन भूमिपुत्र की शुरुआत की गई है। और जोरहाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो भी असम में चालू किया। जो जोरहाट है वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। और जलमार्ग सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो भी कहाँ किया गया था? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में किया गया था। ठीक है, जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन। और पूर्वोत्तर भारत की जो पहली गाय एम्बुलेंस है उसकी शुरुआत भी असम में की गई। जो गाय के लिए जो एम्बुलेंस है वह स्टार्ट की गई है, तो वहाँ कहाँ की गई है? पहली, ये भारत की पहली गाय से रिलेटेड एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भारत की पहली है गाय से संबंधित एम्बुलेंस सेवा, जो कि कहाँ की गई है? असम में स्टार्ट की गई है। ठीक, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड कराने वाला या एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला कौन सा राज्य है जो कि भारत का पहला राज्य बना है। और ये मैंने आपको जो सेशन लिए हुए हैं करंट अफेयर के उसमें आपको कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट इज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। देखिए स्कूल चलो अभियान की अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 4 अप्रैल 2022 को कब की गई है? 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब श्रावस्ती जिले को ही क्यों चुना गया है? इसका रीज़न ये है कि जो श्रावस्ती जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला? श्रावस्ती जिला। जो सबसे कम लिटरेसी रेट है वो श्रावस्ती जिले में है उत्तर प्रदेश के, इसलिए यहाँ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसका पर्पस क्या है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। मतलब 100% जो बच्चे जो हैं एडमिशन ले सकें, एडमिशन उनका हो सके, तो उनके एडमिशन को सुनिश्चित बनाना, पॉसिबल बनाना, ये स्कूल चलो अभियान का पर्पस है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में दाखिला ले सकें।
अब देखिए, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित सभी को खुद को ऑपरेशन कायाकल्प से जोड़ने की अपील की है। अब ये ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? देखिए, जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इसमें जो प्राथमिक स्कूल हैं और जो जूनियर स्कूल होते हैं, उनके लिए जो जैसे कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ दी गई है, उसी के तर्ज पर जो सरकारी स्कूल हैं उनको डेवलप करना है और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्पज़ है ऑपरेशन कायाकल्प का। ठीक, नाउ लेट्स सी द करंट अफेयर रिलेटेड टू यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। अब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला रखी है, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है वो 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, जहाँ 13 एक्सप्रेसवे वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? यूपी। ठीक, और कौन से एक एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है जालौन जिले में। आप ये डिस्ट्रिक्ट भी जरूर याद रखिए, कौन से जिले में रखी गई है? जालौन जिले में। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जिन्हें मिला है इस साल, तो वो भारत की पहली महिला है। क्या नाम है इनका? गीतांजलि श्री जो हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है 2022 का, और ये भारत की पहली महिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने वाला भी देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ स्टेट से रिलेटेड, ये भी आपसे इनमें से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, सारी चीज़ मैं आपको इसमें कवर कराती जा रही हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना। देखिए, जब से केंद्र सरकार ने प्लास्टिक का बैन लगाने का जो निर्णय लिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। ड्रोन नीति को तैयार करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। ड्रोन नीति तैयार करने वाला ये जो है देश का पहला राज्य बन चुका है। और मुख्य सचिव की मीटिंग हुई थी। जो मुख्य सचिव है, इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। मुख्य सचिव का जो राष्ट्रीय सम्मेलन ये पहली बार हुआ है भारत में, जो भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है किनका? मुख्य सचिव का। तो वो हुआ था 2022 का। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के ये धर्मशाला में हुआ है। और टीयर फॉर कैपेसिटी ये क्या है? ये जो है एक तरह का डेटा सेंटर है। टीयर फॉर कैपेसिटी एक तरह का जो डेटा सेंटर है, इसको बनाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है। कौन कौन से पहले पॉइंट है करंट अफेयर का? ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, ड्रोन नीति तैयार करने वाला। और मुख्य सचिव राष्ट्रीय जो सम्मेलन 2022 हुआ है वो भी धर्मशाला में हुआ है। और जो टीयर फॉर कैपेसिटी सेंटर है, डेटा सेंटर, ये कहाँ खुल रहा है? ये खुल रहा है हमीरपुर जिले में। और जो हमीरपुर जिला कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, केंद्र सरकार ने जैसे प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाया कि इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब ये कि जो केंद्र सरकार है, इनके द्वारा बैन लगाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये लिया गया है 1 जुलाई 2022 को। और इसके तहत छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के पर्पज से ये वाली योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो भी युवा हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है ना, इस तरह की भावना लाना पर्यावरण के प्रति। तो ये है बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना का पर्पस। अब देखिए, अब इसकी जो अथॉरिटी है किसके हाथ में है? मतलब ये जो योजना है किनके द्वारा स्टार्ट की गई है? ठीक है, इसके अंदर का जो भी नियम बनाए गए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ नियम हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे पनिशमेंट कौन सी अथॉरिटी जो है पनिशमेंट करेगी, उनको पनिश करेगी? तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण निकाय। ठीक है, इनकी निगरानी में ये वाला जो प्राधिकरण बनाया गया था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम, हाँ, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो भी रूल्स दिए गए हैं, अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण निकाय द्वारा दंडित किया जाएगा और पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट है स्माइल योजना किनसे संबंधित है? ट्रांसजेंडर से, भिखारियों से, जनजातीय समुदाय से या एक और दो दोनों से? तो स्माइल योजना ट्रांसजेंडरों और भिखारी दोनों से रिलेटेड है। आइए स्माइल योजना के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो स्माइल योजना है ये कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये है केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। और स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड, ये स्माइल का फुल फॉर्म है। और जो स्माइल योजना है इसका जो संचालन के लिए 2 वर्ष 2021-22 से 25-26 तक कितना बजट एलोकेट किया गया था? तो वो किया गया था 365 करोड़ का। स्माइल परियोजना के लिए 365 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया था। और इस योजना के माध्यम से लगभग कितने लोगों को, कितने जो सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं उनको इसका लाभ पहुंचेगा? तो ये 60,000 लोगों को ये इसका लाभ पहुंचेगा स्माइल योजना का। और इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ किनसे रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों से, ठीक है। और इसमें उनके लिए जो हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ है, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमा की फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का ये बीमा करा सकते हैं। कितने तक का? 5 लाख रुपए तक का। और जो स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी वो भी स्माइल योजना के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जा रही है। जो स्कॉलरशिप है वो कितनी है? 13,500 रुपए की स्कॉलरशिप अमाउंट होगा। देखिए जो बीमा राशि है, जो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी बीमा का जो अमाउंट है वो है 5 लाख रुपए का, और जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो है 13,500 रुपए का। ये इसलिए मैं अलग से आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसे राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकारें, स्थानीय शहरी निकाय, समुदाय आधारित संगठनों और संस्थाओं के सहयोग से स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। और जितने भी मैंने इसमें आपको पॉइंट्स बताए हैं ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ओके। नेक्स्ट इज पीएम डिवाइन स्कीम की घोषणा की जो शुरुआत है किन्होंने की है? अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मांडविया, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह? तो पीएम डिवाइन योजना जो है हमारे देश की वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो वित्त मंत्री केंद्र में उनके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है, जो कि है निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब देखते हैं पीएम डिवाइन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म याद रखिए। अब ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, मतलब ये जो योजना है जो हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको डेवलप करना, उनके लिए जो फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए पीएम डिवाइन योजना का ये मेनली पर्पस है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है पूर्वोत्तर राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के लिए, वहाँ जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये स्कीम। और वहाँ का जो वित्त पोषण है उनको, पूर्वोत्तर राज्य को वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के पर्पस से पीएम डिवाइन योजना स्टार्ट की गई है। और नाम में जो फुल फॉर्म है उसमें आता है फॉरवर्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत जो है 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया। मतलब इस योजना के अंतर्गत जो बजट प्रोवाइड कराया गया था वो किसके अंतर्गत कितने रुपए का कराया गया था? वो कराया गया था 1500 करोड़ रुपए का। और जो केंद्र बजट आया है हमारा उसके अंतर्गत पीएम डिवाइन योजना को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट है जीवा प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नाबार्ड, आरबीआई, सेबी या नीति आयोग? तो इसकी शुरुआत की गई है जीवा प्रोग्राम की नाबार्ड के द्वारा। अब जीवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, अब जीवा जो है ये किस पर्पस से शुरू की गई है? तो जीवा प्रोग्राम को स्टार्ट करने का पर्पस है जो नेचुरल एग्रीकल्चर जो खेती है, प्राकृतिक खेती, उसको बढ़ावा देना, ये जीवा का प्रोग्राम का पर्पस है, ठीक। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जीवा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है। 9 फरवरी कब स्टार्ट की गई है? 9 फरवरी 2022 को। और 11 राज्यों में जीवा प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अब इसके तहत प्रति हेक्टेयर कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? तो वो किया गया है प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का। इसे 5 कृषि खेतों को कवर करने वाले 11 राज्यों में और 25 परियोजनाओं में, परियोजनाएं कितनी शामिल है? 25 और 5 कृषि खेतों को कवर किया गया है किसके तहत? जीवा प्रोग्राम के तहत, ठीक। ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, उसके अध्यक्ष कौन है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर, ये तीनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। नेक्स्ट इज वेल्थ थ्रू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नाबार्ड, सेबी, सिडबी या एडाई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेबी। जी हाँ, सेबी द्वारा वेल्थ टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिडबी ने पश्चिम बंगाल
सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल सुंदरबन में वेल्थ टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम की कहाँ स्टार्ट हुआ है ये, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, ठीक है। और इसमें महिलाओं को एक फिश स्केल पे जो है ना, जो फिश से रिलेटेड का यूज़ करके कुछ एसेसरीज, आभूषण और शोपीस बनाने की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। किससे रिलेटेड? फिश के जो आभूषण हो गए, ज्वेलरीज हो गई और शो पीसेज हो गए, इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग वेल्थ टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम में दी जाएगी फिश का यूज़ करके। अब ये जो है सिडबी के मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनाने में सहायता करना है। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो वेल्थ टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है ये किसका हिस्सा है या किस कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया है मिशन स्वावलंबन से, ठीक है। अब देखिए, जो सिडबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। सिडबी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु एसवीसी बैंक के साथ हाथ मिलाया है, समझौता किया है किसके साथ? एसवीसी बैंक के साथ। और जो एसवीसी बैंक है ये कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब सहकारी बैंक है, ठीक है। और जो सिडबी है इसने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए टाटा पावर के टीपीआरएमजी के साथ भी समझौता किया है। अब सिडबी की स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सिडबी के अध्यक्ष हैं एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन, ये है सिडबी के अध्यक्ष। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके सिडबी के करंट अफेयर से रिलेटेड है ऊपर के, ओके। नेक्स्ट इज आंचल अभियान किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। अब जैसे कि आंचल अभियान आंचल से संबंधित है, जैसे आप समझ ही सकते हैं माँ का आंचल, तो ये योजना जो होगी माँ महिलाओं से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान में गर्भवती महिलाएं, किनसे रिलेटेड है ये योजना? आंचल गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान की शुरुआत की गई है। आंचल अभियान की शुरुआत राजस्थान के करौली जिले में की गई है। अब इस अभियान के दौरान क्या हुआ? 13,144 जो गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया गया। हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की गई थी, जिसमें से 11,202 महिलाओं को एनीमिक पाया गया है, ठीक। अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो देख लेते हैं। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल का क्या बनाया गया है? महानिदेशक डीजी बनाया गया है, ठीक है। उसके 2022 में अर्जुन अवार्ड किसने दिया गया? देवेंद्र झाझरिया को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। देवेंद्र झाझरिया बिलोंग करते कौन से गेम से? जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो से। ये इन्हें जो अवार्ड मिला है ये राजस्थान से संबंधित है, देवेंद्र झाझरिया। और 6 अगस्त 2022 को राजस्थान में वन धन योजना के लिए फर्स्ट रैंक आई है, पहला स्थान मिला है। किस योजना के तहत? वन धन योजना में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। ये 6 अगस्त 2022 का करंट अफेयर है, ठीक। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना जो है कर्नाटक से संबंधित है। और इस साल जो मिस इंडिया बनी है, मिस इंडिया, इनका नाम है सिनी शेट्टी। और ये जो बिलोंग करती हैं ये भी कर्नाटक से ही बिलोंग करती हैं, सिनी शेट्टी, ठीक है, मिस इंडिया 2022। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना से रिलेटेड। देखिए 28 जुलाई 2022 को कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका 1 साल पूरा हुआ था और इन्होंने कर्नाटक में बहुत सी कल्याणकारी जो स्टेट में योजनाएं चलाई जाती हैं इन्होंने घोषणा करी है। उन्हीं घोषणाओं में से एक है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, जिसकी घोषणा 28 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी मुख्यमंत्री की पहली वर्षगांठ में, इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का पहला साल पूरा किया था और कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें से एक थी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। इसकी घोषणा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, ठीक, कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना है। ये इस योजना का पर्पज है, ठीक। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है, करंट अफेयर, ठीक। कर्नाटक एक विशेष अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। विशेष अनुसंधान और विकास नीति को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। और कर्नाटक के आईटी मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम भी लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा।
जी हाँ, उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। और इस साल का जो MSME अवार्ड है, MSME पुरस्कार, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार भी किसे मिला है? उड़ीसा को ही मिला है 2022 का। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कहाँ ओपन हुई है? ये भी उड़ीसा में ओपन की गई है। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। और MSME अवार्ड 2000 राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 मिला है उड़ीसा को। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी बनी है, वो कहाँ बनी है? उड़ीसा राज्य में बनी है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि 2022 से रिलेटेड है। ओके, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ये जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक ने भारत के पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके पहले चरण में 2 स्मार्ट शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में लागू की गई है। अब इसमें आपसे सिटी पूछी जा सकती है कि उड़ीसा के किन शहरों में ये स्टार्ट की गई थी। तो उड़ीसा का जो स्मार्ट शहर हैं, स्मार्ट सिटी हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ओके, अब OVEP को उड़ीसा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ साझेदारी करके विकसित किया गया है। देखिए ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ओलंपिक शिक्षा आयोग अध्यक्ष मिकेला कोंजेंको-जेवर्स्की और IOC सदस्य नीता अंबानी और IOA अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बात्रा, ओलंपिक फाउंडेशन फॉर कल्चर एंड चेंज निदेशक एंजेलिता टियो, खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा, मुख्य सचिव श्री सुरेश महापात्रा, आयुक्त सह सचिव खेल व अन्य लोगों के साथ विनील कृष्ण ने भी इस कार्यक्रम में, इस जो हुआ था कार्यक्रम, इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें भाग लिया है। ये सारे लोग इसमें मौजूद थे। ठीक, ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम में, जो कि भारत का ये पहला था और कहाँ स्टार्ट किया गया था? उड़ीसा में। ठीक, देखिए योजनाओं से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी स्टेट की, वो मैंने आपको पूरी डिटेल में कवर कराई है और साथ ही साथ उस स्टेट के जो करंट अफेयर थे वो भी आपको कंप्लीट करा दिया है ना। जो अदर करंट अफेयर था योजनाओं से हट के स्टेट के, वो भी इस सेशन में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब ये जो योजना है इसमें मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, जो स्टेट की कुछ योजनाएं बच गई हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, जिससे कि आपके जो योजनाओं के क्वेश्चन है वो एक भी ना छूटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो उसके रिलेटेड मैं क्या लेकर आई हूँ, जो योजना है कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, वो पूरा जो टेबल है वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा देती हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय राठी योजना जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय राठी योजना ये CG छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और ई स्टाम्पिंग सुविधा ये पंजाब से रिलेटेड। अब जी जो ई स्टाम्पिंग सुविधा है ना, इसका पर्पस क्या है, ये जो पहले क्या होता था, ये भौतिक स्टाम्प मतलब एक फिजिकल स्टाम्प का यूज़ किया जाता था, कागज वाले स्टाम्प का। अब उसकी जगह ई स्टाम्प का इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का यूज़ किया जा रहा है। अब इसका पर्पस क्या है, जो भी राजस्व की चोरी हो रही है उसको रोकने के पर्पस से ई स्टाम्पिंग की सुविधा मतलब राजस्व की चोरी को रोकने के पर्पज से स्टार्ट की गई है। अब एनम अजुथम योजना जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, और लोक मिलनी कार्यक्रम, अब इस कार्यक्रम को पहले जनता दरबार कहा जाता था। जो लोक मिलनी कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का नाम क्या था, पहले जनता दरबार था, और ये जो है पंजाब से रिलेटेड है। और ग्राम वन योजना, जो ग्राम वन पहल है ये कर्नाटक से रिलेटेड है। और मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम ये तेलंगाना से रिलेटेड है। देखिए जो स्टेट की अदर योजनाएं रह गई थी वो भी इसमें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक, 2022 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। पूरा मैंने आपको डिटेल में ये सेशन लिया हुआ है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे सेशन पूरा डिटेल में कवर कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से मैं आपको सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट कराने वाली हूँ। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।